बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी ने पूरी दुनिया के सामने एडमिट कर लिया है नाम लिए बगैर कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आईएसआई, उनकी फौज छोटे बजट के साथ जो वो काम कर रही हैं भारत के अंदर, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सूरत हाल ये पैदा हुई कि मोदी ने राज्यसभा से खिताब किया, बड़ा लंबा चौड़ा खिताब था और बड़ी तालियां बजी। राज्यसभा को अगर आपने समझना है तो समझ लीजिए पाकिस्तान की जिस तरह सेनेट है इसी तरह राज्यसभा है, और वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन 245 होते हैं, जिसमें से 233 इलेक्ट करती है स्टेट, यानी बिल्कुल सेनेट की तरह होता है कि सूबे सेलेक्ट करते हैं और सेनेटर भेजते हैं जो जीते होते हैं। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग पेश आई। आपको क्लिप सुनवाए बगैर मजा नहीं आएगा, आपको क्लिप पहले सुनवाते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये बड़ी प्योर हिंदी के अंदर इन्होंने गुफ्तगू की है, आपको समझ नहीं आएगी। इसमें उन्होंने जवाब दिया है मियाँ खलीफा को, इन्होंने जवाब दिया है रिहाना को, आईएसआई के बारे में बात की है और पाकिस्तान की फौज के बारे में बात की है। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये तकरीर मोदी को सिखाई गई थी और उसमें एक वर्ड उसने यूज किया है, वो है FDI, यानी असल में होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी पाकिस्तान में कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करे हम उसको कहते हैं FDI। लेकिन इसने कहा है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यानी ये क्या चीज है। सबसे पहले आपने एक क्लिप देखना है, इसके अंदर जो मोदी खास तौर पर खालिस्तान हिंदी वर्ड्स यूज करेगा आपको बताएंगे। ये उसने बहुत बड़ी बात की और आज उसने लहजा जो इस्तेमाल किया है, मोदी का जो लहजा था वो बड़ा धीमा था। वो बता रहा है कि बैकफुट पर आ चुका है। ये क्या सूरत हाल थी क्या, और इसमें जो आंदोलन का वर्ड यूज करेगा उसका मतलब होता है एहतजाज। आप पहले ये क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि असल में उसने क्या पैगाम दिया और वो पीछे हटकर बैठ गया क्योंकि मामला तब उसके कंट्रोल से निकल चुके हैं। ये जरा सबसे पहले क्लिप देखिएगा। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूं, देश प्रगति कर रहा है, हम FDI की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना है। FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया FDI नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसका अपना एक मूल्य है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। आपने क्लिप देखा। असल में मोदी ने बात की है कि आंदोलन होता है, वो कहता है कि पूरे अब मुल्क के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, कहीं भी कोई एहतजाज होता है, एक तबका है जो बाहर से जिसको कंट्रोल किया जाता है, वो वकीलों के साथ भी आ जाता है एहतजाज में, वो आ जाता है आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने असल में सही बुनियाद रखी थी धरने की, और इन्होंने इमरान खान से ये चीज़ सीखी है, धरना। और इस सूरत हाल के में उन्होंने कहा जी धरना धरना धरना। अब वो कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है, इनके धरना हो, या राहुल गांधी का धरना हो, या शाहीन बाग में मुसलमानों का धरना हो, या फिर किसानों का धरना हो, एक खास टोला है जिसको बैठकर बाहर से कंट्रोल किया जाता है। जाहिर सी बात है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की ISI की तरफ से था। ये कहता है कि कोई एहतजाज हो, ये टोला उठ के उसमें आ जाता है, यानी सिखों का एहतजाज जाली है, उस एहतजाज के अंदर असल में वो कुव्वतें बैठी हैं, मुसलमानों का हो, कुछ भी हो, इनको बाइट से कंट्रोल किया जाता है और इन्हीं के जरिए काम होता है। ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। आपने अगर ये क्लिप गौर से देखा होगा तो मोदी ने पढ़कर सुनाया है, उसको पता नहीं था। इसका मतलब है कंफर्मेशन ये है कि उसको बताया गया था कि मोदी आपने सर ये वर्ड बोलना है, आप जब अपनी तकरीर करने जाए और लिख ले, क्योंकि उसकी कई दफ़ा प्रैक्टिस करवाने के बावजूद उसको सही तरह बोलना नहीं आया। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मोदी ने कहा यह फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। अब ये क्या चीज़ होती है? असल में उसका ये कहना है कि बाहर से जो लोग, यानी पाकिस्तान की फौज और ISI इसको बैठकर करती हैं कंट्रोल। इसका ये मतलब है कि इंडिया के अंदर 2014 से पहले जो भी एहतजाज होता था, आप जानते हैं बीजेपी सरकार ने कितना एहतजाज किया पेट्रोल के ऊपर कांग्रेस के दौर के अंदर। इसका मतलब है वो जायज़ था, या वो भी फिर ISI ने स्पॉन्सर किया था। आप एहतजाज करें ठीक है, सिख करे वो ठीक नहीं है, शाहरुख खान आकर बोले वो ठीक नहीं है, शाहरुख खान के बाद सलमान खान बोले वो ठीक नहीं है, आमिर खान बात करे वो ठीक नहीं है। उसके अलावा इंडिया के अंदर जो जो आकर बात करेगा, शायर हो, अदीब हो, बॉलीवुड का हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे गद्दार हैं। मोदी ने आज जो वर्ड यूज़ किया वो गद्दार का नहीं किया। अगर वो गद्दार का करता तो उसको समझ नहीं आ रही कि जो भी उसके खिलाफ एहतजाज करेगा या जो उसे मुखालफत करेगा वो गद्दार डिक्लेयर होगा। उसने नई आइडियोलॉजी मुतारिफ करवाई है कि FDI यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, कि बाहर से पाक करने वाला जो नजरिया है वो भारत के अंदर मुसल्लत किया जाता है। इसका ये मतलब है कि रॉ फेल हो चुकी है, इसका ये मतलब है कि IB फेल हो चुकी है वहाँ पर, इसका ये मतलब है कि CBI वहाँ पर फेल हो चुकी है, इसका ये मतलब है कि आपकी लोकल CIA फेल हो चुकी है। यानी तमाम एजेंसियाँ फेल हो चुकी हैं कि चंद लोग आते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं पकड़ी जाती, उनका पैसा भी नहीं पकड़ा जाता आपसे। पाकिस्तान की फौज ने तो आपके बैंक अकाउंट्स, तमाम चीज़ें, आपके लीक कॉल्स, आपका डाटा DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को दिखाते हैं। आपके पास तो कुछ ऐसा नहीं है, आप तो कॉल नहीं को सुनवा सके। DG ISPR ने तो दुनिया के सामने जनरल बाबर ने आपके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन के रेफरेंस नंबर तक बता दिए। आपके पास कुछ ऐसा है? इसका मतलब मान ले फिर आप, अगर आपने ISI पर इल्ज़ाम लगा दिया, मान ले फिर आप कि वो नंबर 1 है और छोटे से बजट के साथ आपका सत्यानाश करके रखा है। यानी रिहाना को, हमारे पास अपने के लिए पैसे नहीं है, हम सऊदीया से लड़ते फिरते हैं, इसका मतलब रिहाना को जगमीत सिंह के जरिए ISI ने पैसा दिया है। इसका मतलब मियाँ खलीफा को भी ISI ने पैसा दिया है, और मियाँ खलीफा को कहा है कि आपने बिरयानी खानी है, आपने बड़ा गोश्त खाना है, आपने बीफ खाना है, मोदी को सड़ाना है, आपने गुलाब जामुन खाना है, मोदी को सड़ाना है। इसका ये मतलब है कि सारा कुछ हमने किया है। इसका मतलब है कि ISI बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है, ये मानना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बियॉन्से जो बयान देने वाली है, इंटरनेशनल सिंगर, उसके पीछे भी ISI का हाथ है। तो आज आपने मान ही लिया कि इन सब के पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है और आपके ये इदारे फेल हो चुके हैं। आपका तो बजट ही हमसे 10-50 गुना ज़्यादा है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो फिर मान ले कि आप फेल हो गए हैं और हम कामयाब। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।